फहराने वाले, इनके झंडा को, कीर्ति रूपी झंडा को ऊंचा से ऊंचा करके फहराने वाले डंडा श्री लखनलाल जी है। रघुपति कीर्ति विमल रघुपति कीर्ति विमल पताका, रघुपति कीर्ति विमल पताका, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता, प्रश्न है कि अभी आप क्या करने लायक हैं? क्यों मुनि ने मांगा और क्यों आपके पिता ने दे दिया? आप क्या करने लायक हैं? कुछ किया भी? तो ऐसे प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण जी देंगे, क्यों नहीं, बहुत कुछ किया। क्या किया? बोले प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, 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 देखन धनुष यज्ञ आयो है मलिनिया, देखन धनुष यज्ञ आयो है मलिनिया। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न करने वाले ताड़का, सुबाहु, मारीच इत्यादि को वहां से हटाया, समाप्त किया। और मार्ग में गौतम जी की पत्नी अहल्या जो पत्थर बनी हुई थी उनको सहज स्वरूप प्रदान करके और यहाँ तक धनुष यज्ञ की चर्चा सुन करके गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ देखने को आए हैं। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, कब आना हुआ प्रभु? बातों में उलझाना है ना, कितनी तरह की बातें बनाई जा सकती हैं। कब आना हुआ प्रभु? बोले कल आए थे सवेरे। अच्छा, कहीं ठहरे होंगे? बोले अपने मन से नहीं ठहरे, ठहराए गए महाराज के द्वारा, मिथिलेश्वर के द्वारा। कहाँ? बोले हम लोग तो अपनी तरफ से तो अमराई में ही ठहरे थे, लेकिन उन्होंने आग्रह करके हम लोगों को सुंदर सदन सुखद सुंदर सदन सुखद संधारा, तहाँ वास ले दीनवार, तहाँ वास ले दीनवारा। महाराज मिथिलेश्वर ने गुरु जी समेत हम लोगों को सुंदर सदन में ठहरा। अच्छा, आप लोग सुंदर सदन में ठहराए गए हैं? सुंदर सदन तो हमारी लाडली वैदेही जनकराज दुलारी श्री जानकी का निज निवास महल है, उसमें आप लोग ठहराए गए हैं? बोले हाँ, महाराज का सौजन्य, महाराज का विशेष स्नेह, इसलिए हम लोग सुंदर सदन में ठहराए गए हैं। कहा पहले तो इनके माता पिता के हृदय की कठोरता का अनुमान करके घबरा कर कहती है कि हन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, हन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया। भाई आपके माता पिता कितने कठोर, अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उन्होंने भेजा होगा। हाँ चलो, मुनि ने जो कठोरता बरती आपके प्रति बरती, आपके माता पिता ने जो कठोरता बरती आपके प्रति बरती,
अब मैं क्या सुधार कर सकती हूँ इसका। लेकिन एक बात बताइए, जब आप सुंदर सदन में ठहरे हैं तो इतना सवेरे सवेरे कारण कवन एलौं भोरे भोरे बगिया पे कारण कवन एलौं भोरे भोरे बगिया में कहूँ सब भेद समुझाई धनु धरी। इतना सवेरे सवेरे आपको स्वयं बगिया पर क्यों आना पड़ा? बगिया पर आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? बोले कि हमारो गुरु जी बाणन बन के तपसिया, हमारो गुरु जी बाणन बन के तपसिया करलन हरि के पूजन ध्यान है मलिनिया। करलन हरि के पूजन ध्यान है मलिनिया। अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य राखे। अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य अब रामेश्वर फूलवा से काम हे मलिनिया। हे रामेश्वर फूलवा से काम हे मलिनिया। हमारे गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र वनवासी तपस्वी महर्षि मुनि हैं। अपने साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा रखते हैं। सेवा पूजा में काम आने वाले जो पक्के सामान है, अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य, ये तो अपने साथ रखते हैं। लेकिन फूल और तुलसी नित्य ताजे उतार करके अर्पण करने की वस्तु है। इसलिए हम फूल और तुलसी लेने के लिए गुरु जी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। तो कहा कि जो कहिए जितना कहिए हम ला दें। कहा कि ना, इसी बात पर तो हमारी और इस बगीचा के रखवारों की बहस चल रही है। हम अपने हाथों से फूल तोड़ना चाह रहे हैं, केवल आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मलिनिया बोली, फूलवों से कोमल लालन तोहरो बदन, कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। अजी कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया। फूलों से भी अधिक सुकोमल आपके श्री अंग है प्रभु। अपने हाथों से आप फूल कैसे तोड़ सकोगे? रघुनंदन ने कहा, तो क्या हम बिना फूल के लौट जाएं? कहा नहीं नहीं, धरऊ तनिक धीर सहुना दुसह पीर। धरऊ तनिक धीर सहुना दुसह पीर। आन देऊ फूलवा उतार धनु धरिया। आन देऊ फूलवा उतार धनु धरिया। जितना कहिए, जैसे जैसे फूल कहिए, हम अपने हाथों से उतार कर लाकर आपकी सेवा करेंगे। रघुनंदन ने कहा कि ना, फूलवा उतारी हम लिहो निज हाथन से। फूलवा उतारी हम लिहो निज हाथन से। मति जानू अति सुकुमार है मलिनिया। आपका अनुमान भी गलत नहीं है।
हम है कोमल, लेकिन फूलों से कोमल किंतु वज्रों से कठोर अति। किंतु वज्रों से कठोर। नारायण वेद बतलावे मलिनिया। नारायण वेद बतलावे। हम आवश्यकता अनुसार कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। फूल हम अपने हाथों से लेना चाहेंगे, आपकी केवल अनुमति की आवश्यकता है। मलिनिया तो ये कह के किनारे हो गई कि ये हमारे वश की बात नहीं। हम आपसे ये कैसे कह दें कि आप अपने हाथ से फूल तोड़ लें। तब तक देखा कि बात अब इतने पर कहीं खत्म न हो जाए, इसलिए वो बुढ़वा माली अग्रसर हुआ। एक बुढ़वा माली अग्रसर हुआ और बोला कि सरकार, हम बहुत देर से आप लोगों की ये बस मुबासा की बातें सुन रहे हैं। जब दो व्यक्ति, दो पक्ष टकरा जाते हैं, अपने अपने ढंग की कहते हैं और फैसला ना हो तो तीसरे को पंच मानकर फैसला करा लेना चाहिए। बोले हाँ, आप बड़े बूढ़े हैं, आप कर दीजिए फैसला। तो बुढ़वा बोला कि कैसे तुरबीरवा फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल, कैसे तुरबीरवा फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। विनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। कैसे तुरबीरवा फूल ए बटोही जी, कैसे तुरबीरवा फूल। कैसे तुरबीरवा फूल ए बटोही जी, कैसे तुरबीरवा फूल। धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरी, 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 धन्य राउर माई बाबू, धन्य राउर नगरी। धन्य खानदान धन्य कुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। ओ धन्य खानदान धन्य कुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। इस सांवर और गोर दोनों जोड़िया निहार के, सांवर गोर दोनों जोड़िया, निहार के, सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के, सावर गोर दुनों जोड़िया निहार के, हमरा मनवा में होला फुलचूल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। हमरा मनवा में होला फुलचूल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। कैसन मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया, कैसन मीठ लागे राउर बोलिया मोलिया, बड़ी मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया, बड़ी मीठ लागे राउर बोलिया मोलिया, और शोभा राउर लागेला अतुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। शोभा राउर लागेला अतुल धनुषधारी जी, कैसे तुरबीरवा फूल। ये भौवा बोलने के समय में जो आपके भौं और नेत्रों का जो संचालन हो रहा है, क्या कमाल। भौवा नयन राउर मटकी चलावे जैसे, भौवा राउर मटकी चलावे जैसे, भौवा नयन राउर मटकी चलावे जैसे, नयन राउर मटकी चलावे जैसे, चिरई खंजन बुलबुल धनुषधारी जी,
सबके देखी रौरा सबके देखी इहे हमरा बुझात बा रौरा सबके देखी रौरा सबके देखी इहे हमरा बुझात बा रौरा सबके यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिथिला के भाग गए खोल धनुषधारी दी कैसे तुरबी रहुआ अब मिथिला के भाग गए खोल धनुषधारी दी कैसे तुरबी रहुआ फूल बटोही जी कैसे तुरबी रहुआ फूल कैसे तुरबी रहुआ फूल बटोही जी। आपका आग्रह आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन इन माली और मालिनियों का कहना भी गलत नहीं है। हाँ, फूल के डंठल तो बहुत कठोर होता है। अरे ये ऊपर की जो पंखुड़ी होती है ना, हमको तो लगता है कि फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया फूल के पंखुड़ियों से आलर अंगुरिया फूल के पंखुड़ियों से आलर अंगुरिया और राउर तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी कैसे तुरबी रहुआ राउर तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी। अरे कैसे तुरबी रहुआ फूल बटोही जी कैसे तुरबी रहुआ फूल हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी अछत रउआ हम लोगों के रहते आप हमारे महाराज के इतने प्रिय अतिथि पहुना होकर के जो सुंदर सदन में ठहराए गए हैं, हम लोगों के रहते आप अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे, आपकी उंगलियों में छाले पड़ेंगे, व्यथा होगी। कहा नहीं, हम इतने कठोर नहीं हैं, हम इतने कोमल नहीं हैं। तो कहा कि आप अपनी तरफ से अपने को जो भी मान ले कह ले, लेकिन और आपकी उंगलियों में छाले पड़े चाहे न पड़े, आपको फूल उतारते देखकर हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी हमनी के रहते रउआ फुलवा उतार भी हमनी के आपकी उंगली में कुछ हो चाहे नहीं हो। अरे हुई है करे जवाब में सूल धनुषधारी जी कैसे तुरबी रहुआ फूल हमरा हुई है करे जवाब में सूल धनुषधारी हमरा हुई है करे जवाब में सूल धनुषधारी जी कैसे तुरबी रहुआ फूल हमरा हुई है करे जवाब में सूल धनुषधारी जी। हमारे हृदय में कांटे जैसे चुभेंगे प्रभु आपको फूल पर हाथ ले जाते देख करके। और एक और खतरे की बात भी आशंका सी लगती है, एक खतरे की संभावना लगती है। वो क्या भाई? बोले सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले 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 राउर परते चरनिया के धूल धनुषधारी जी कैसे तुरबी रहुआ राउर परते चरनिया के धूल धनुषधारी सुना है कि आपके चरणों की धूल पड़ते ही पत्थर भी नारी बनकर उड़ जाता है। कही ये घटना साची है कि नहीं? बोले हाँ, एक घटना ऐसी घट तो चुकी है। बोले कि तब इस घटना को सुनने के बाद भी हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? अब तो हो खेला संदेह
चरण की धूल में जब इतना जादू है, चमत्कार है कि पत्थर नारी बनकर आकाश में उड़ जाता है। अब हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं। उड़े जन फूलवो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरंत कहीं उड़े जन फूलवो समूल धनुषधारी, कहीं उड़े जन गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ कहीं उड़े जन गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ। हाथ लगने पर कहीं हमारे ये पौधे उड़ गए तो महाराज मिथिलेश को हम क्या जवाब देंगे? इस भाव का एक बड़ा सुंदर कवित्व गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने भी गाया है। कौशल किशोर चितचोर बात सांची कहो, बाटिका के भीतर नहीं आप जान पाइए, रावरे मधुर मंजु बैन जाल फंदे फंस, हम सुख चैन भरी अपनी रोजी ना गमाई है। बिंदु कवि जादूगरी पढ़ के पधारे इते, सोई जंत्र मंत्र कछ बाग पे चलाई, पाँव के छुअत ही आकाश उड़े पाहन तो, कहीं हाथ के लगत ये बिटप उड़ जाई है। हमारे मिथिलेश को हम क्या उत्तर देंगे? रघुनंदन बोले कि भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातें बनाई हमें बातन उलझावो ना, क्योंकि पुष्प हेतु आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव करे, तो बातें बनाई अधिक विलंब लगाओ ना। कोमल हित कोमल कठोर है कठोरन को, नारायण आपने कोई हमें सकुचाओ ना। भैया पहले तो हमारी कोमलता पर जो आपको संदेह है, इस संदेह का आप परित्याग करें। और ये जो संदेह हो रहा है कि हाथ लगते ही कहीं पौधे न उड़ जाएं, तो सुनो, हमको तो ऐसा लगता है कि भाव भरे तुम हो अति भावुक, ताते कहो भरी भाव सुबेना, जो तुम बाग उड़ाई हो आज, तो काले हमें कहूं फूल मिले ना। जो तुम्ही फूल चुनो तो सुनो, गुरु धर्म हमारो सखा निबहना, इसलिए जान सुजान हमें अपनो, जो कहो तो उतार ही फूल सुचेना। हमें अपनो जान करके आप केवल अनुमति दे दो, हम अपने से फूल उतार लें। एक दो बात विनोद की और कह करके माली अनुमति देंगे। कहा कि ये सरकार, आपके कहने से हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आप बहुत कोमल भी नहीं हो, फूल तोड़ने में समर्थ भी हो, और आपके छूने से पौधे उड़ेंगे भी नहीं, तो भी एक दो खतरा तो और होगा। वो क्या? हम बोले कि तोड़ेंगे आप तो एक अनार, तोड़ेंगे आप तो एक अनार, पे दंत निहार हजार गिरेंगे, मृदु अंगन की सुखमा लख के, सुख खंजन मीन कुरंग मरेंगे। जब एक हाथ में दोना लेकर के हो और दूसरे हाथ को फूलों की ओर बढ़ाओगे तो फूलों से आवाज आएगी, हमको पहले
कई फूल सबे सिर आगे धरेंगे। अब तोड़ी हो कौन को और कौन को छोड़ी हो, छोड़े सबे तजदार झरेंगे। रघुनंदन कहते हैं कोई खतरा नहीं होगा, केवल आप अनुमति दे दीजिए। तो माली बोला कि एक बात और बता दीजिए, फूल ले बे अली हो कि सिया जी के देखे खातिर, फूल ले बे फूल ले बे अली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे अली किशोरी जी के देखे खातिर। अरे करी पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब हुआ। पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब हुआ फूल। बैठी आराम से गलैचा बिछलबा, बैठी आराम से गलैचा बिछलबा, बैठी आराम से गलैचा बिछलबा, बैठी आराम से गलैचा बिछलबा। अरे करी मत ढेर चुल चुल छोटका बबुआ जी, ढेर चुल चुल छोटका बबुआ जी, जौन कहीं जितना उतार फूल आन दी, जौन कहीं जितना उतार फूल आन दी, जौन कहीं जितना उतार फूल आन दी, कहीं जितना उतार फूल आन दी। काहे के कर बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे कर बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, मिथिले में बसी। अब क्या करिएगा अयोध्या लौट करके, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास, मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास। हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ बस जाए, गुजारा होगा? बोले हाँ बढ़िया से। क्यों? अरे बाटे यहाँ सब है अनुकूल धनुषधारी जी, बाटे यहाँ सब है अनुकूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब हुआ फूल। बाटे यहाँ सब है अनुकूल धनुषधारी, कैसे तुरब हुआ फूल बटोही जी, कैसे तुरब हुआ फूल। बोलो श्री जुगल किशोर की। समझ रहे हैं रघुनंदन की, हमसे बातें करने में इनको आनंद आ रहा है, इसलिए ये बातें बना बना करके हमें बिलवा रहे हैं। आग्रह किया भैया अब देर हो रही है, अब जल्दी आप अनुमति दे दो। ठीक, जान सुजान हमें अपनों जान करके अनुमति दे दो। ये अपनों शब्द का जो प्रयोग कर दिया बड़ा अमोघ अस्त्र है महाराज इनका। ये माली न्योछावर कहते हैं कि ए हो रघुलाल कह के आपनो निहाल कीनो, जाऊं बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की, लीजे मनमाने फूल रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब कली जूथिका निवारी की। आग्रह किंतु एक नाथ बिलग्न मानिए, जो केवल रखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की। यहाँ की एक मर्यादा है, उसका निर्वाह कर दीजिए। वो क्या? बोले नारायण बाग में प्रवेश करवे ते पूर्व, एक बार बोलिए जय जनक नारायण
बाग में प्रवेश करिवे ते पूर्व एक बार बोलिए जय जनक दुलारी। श्री जनक दुलारी जी की जय। रघुनंदन ने कहा कि भैया अच्छे लोगों से पाला पड़ा। सरकार बोले माली मिथिलेश के हो जानी चतुराई तुमरी, हम हैं रघुवंशी वंश बिरद टटोलेंगे, नीति को न छोड़े कोटि विघ्न क्यों न आवे पास, जाचक जन आवे तो अटूट कोश खोलेंगे। कहत सौंदर्य मणि मन में विचार देखो, रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलेंगे। तुम सब हो चाकर समाश्रित जनक जी के, इसलिए तुम ही जय बोलो हम कदापि नहीं बोलेंगे। तब मालियों ने कहा कि ए हो रघुलाल सुच सुमन सुगंध फूल, मर्जी हमारी बिना कैसे आप तोड़ोगे। ताड़का सुबाहु आदि निश्चर संहारे बहु, वीरताई आपनी यहाँ पे सब बोरोगे। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बड़े माली मिथिलेश जू के वैसो ही कहोगे, तुम्हें जैसो सिखायो है। भूमि की सुता है सिया, भूतल में विदित जस, दूजो चंद्र भूमि को विधाता ने बनायो। कर में उठाए लियो शिव को धनुष, जाहि तोड़बे को जगत को महीप दल छायो है। किंतु जय जानकी की बोले को न भूल कभू, क्योंकि राम रघुराज रघुवंशिन को जायो। सिया जी की इतनी बड़ाई कर गए लेकिन जय नहीं बोल रहे हैं। माली ने कहा कि बोल गए इतना पर इधर उधर की बात, मतलब की बात किंतु बोलत शर्माओगे। आए नारायण प्रभु प्रेम नगरी के माही, प्रेम के अधीन होके हा यहाँ खाओगे। रघुकुल मर्यादा का इतना है ध्यान, तो फिर निम्कुल मर्यादा से बाहर कैसे जाओगे। जोलो नहीं जनक दुलारी जू की बोलो जय जय, तब लो प्रभु बाग में प्रवेश नहीं पाओगे। मालियों ने कहा कि अब बताइए, अब देर नहीं हो रही है। गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, देर हो रही है। अब किसकी ओर से देर हो रही है? हमारी तरफ से अनुमति मिल गई है, जय बोलने में आपकी तरफ से देर हो रही है। रघुनंदन ने कहा कि भाई और जगह तो भले हम जीतना पसंद करें, लेकिन ऐसे ऐसे प्रेमियों के यहाँ जब पाला पड़ जाता है तो वहां तो मैं हारना ही पसंद करता हूं। अब कहां तो केवल जनक नंदिनी की जय बोलने की बात थी, अब पूरे जनकपुर की और जनकपुर के लोगों की और यहाँ के राजा की और राजकुमारी की, सबकी जय बोलने को तो खजाना खुल गया। जाके चहुओर कलनाद करे कमलाजू, मिथिला धाम महिमा अपारी की जय हो। जोग और भोग मध्य प्रेम जो छिपाए गुण, जनक जैसे भूप सदाचारी की जय हो। सी भाव भक्तिशील सदाचार कौन पारा पावे पार, भाव भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार। मिथिला निवासी नर नारी की जय हो। जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी जू की, जन के हो सुनैना के दुलारी की जय हो। श्री जनकराज किशोरी जू की जय हो। श्री मिथिलेश राज दुलारी जू की जय हो। अब तो छूट दे दी मालियों ने कि
लीजे सुमन भरी दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, बेली चमेली कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया की, जूही मनोहर जनक बगिया की, गेंदा गुलाब गुल दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, गेंदा गुलाब गुल दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना कुंवर दो, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना ललन दो, लीजे सुमन भरी दोना, कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, भोरी भारी सांवर गोरी, भोरी भारी सांवर गोरी, जैसे कि नीलम और सोना कुंवर दो, लीजे सुमन भरी दोना, जैसे कि नीलम और सोना, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना रघुवर, लेला सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना, निर्खत बदन सकल दुख भागे, 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 अस जी सोची बहुत डर लागे, अस ये सोची बहुत डर लागे, उनको देख के डर भी लगता है, सुख भी होता है और डर भी लगता है। सुख होता है इनको देख करके और डर किस बात का लगता है, असजी सोच बहुत डर लागे कि कोई लगा दे न ढोना, ये सुमन भरी दोना, कोई लगा दे न टोना, लीजे सुमन भरी दोना, कोई लगा दे न ढोना ललन दो, ये सुमन भरी दोना, लीजे सुमन चौदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, नहीं निहाल कीन रघुनंदन, नहीं और लगे लेन दल फूल मुदित मन, यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी,
मालियों को निहाल करके उनसे अनुमति प्राप्त करके रघुनंदन फूल और तुलसी दल लेने लग गए। इधर फूल और तुलसी दल लेना प्रारंभ हुआ और उधर ते ही अवसर सीता तह आई। श्री किशोरी जी आ गई, निरर्थक नहीं आई, गिरजा पूजन आई और अपने मन से मनमाने ढंग से नहीं आई, जननी पठाई तब आई और अकेली नहीं आई, संग सखी सब ऐसी वैसी नहीं, सुभग सयानी और चुपके चुपके मनहूस की तरह नहीं चल रही हैं, गावहीं गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी से गीत गा रही हैं। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। आस पास अलियां अलबेली, आस पास आस पास अलियां अलबेली, आस पास बीच में सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली, बीच में सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, की करके तैयारी सखिन आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विधि, 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 कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली, कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन आई जनक की लली। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, अक्षत पान सुपारी सखिन संग आई जनक की लली, अक्षत पान सुपारी सखिन संग आई जनक की लली। कोई सखी सिर चंवर डुलावती, कोई सखी सिर चमर डोलावती, कोई सखी सिर चंवर डुलावती, कोई सखी सिर चमर डोलावती, कोई लिए जल झारी सखिन संग आई जनक की लली, कोई लिए जल झारी गावही अलीगढ़ गीत मुदित मन, 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 होत हरस ही भारी सखिन संग आई जनक की लली, होत हरस ही भारी सखिन संग आई जनक की लली। कटि किंकिणी पग नूपुर बाजही, किंकिण पग नूपुर बाजे, कटि किंकिणी पग नूपुर बाजही, किंकिण पग नूपुर बाजे, कटि किंकिणी पग नूपुर बाजही, कटि किंकिण पग नूपुर बाजे, कर कंगन झनकारी सखिन संग आई जनक की लली, कर कंगन झनकारी
निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर। गिरजा के मैया गिरजा के मंदिर पधारी, सखियों संग आई जनक की लली। मैया गिरजा के मंदिर पधारी, आई जनक की लली। या पूजन और पूजन के फल पर, आ पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर। नारायण बलिहारी सखी संग आई जनक की लली। नारायण बलिहारी पूजन की करके तैयारी, सखी संग आई जनक की लली। रघुनंदन भी फूल ले रहे हैं और श्री किशोरी जी भी गिरजा मैया को पूजन करके और इन्हें रिझा करके पूजा की अधिक अनुराग। पूजा की अधिक निज अनुरूप सुभग वर माला रमा। इधर श्री सिया जी पूजा करके गिरजा माता से वरदान मांग रही हैं अपने अनुरूप वर प्राप्ति का। उधर रघुनंदन सुमन संचय कर रहे हैं। अलग अलग छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। 10:30 बजने वाले हैं। हाँ, रघुनंदन भी सोचेंगे कि बहुत देर हो रही है, गुरुजी क्या सोचेंगे। अब गुरुजी चाहे जो भी सोचे भाई, देर तो जितनी लगनी है उतनी तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि अब तो प्रेम के राज्य में पहुंच गए हैं। इसलिए अभी केवल एक दोहा कह करके और वाणी को विराम दे रहे हैं, जिस दोहे की व्याख्या सायंकाल की बैठक में होगी। फुलवारी की भंवर ऐसी नहीं है कि घंटा 2 घंटा और 2.5 घंटा में कह के किनारे हो जाएं। आज शाम के बाद भी अगर इनकी इच्छा होगी कि हम जन्म के समय में 1 महीने का दिन बना लेते हैं और फुलवारी के समय में हम 2 दिन का घंटा बना लें, तब हम क्या करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस एक दोहा कह करके विश्राम। श्री सियाजु निरखे राम दिस, श्री सियाजु निरखे राम दिश, और श्री राम सियाजू की ओर। अब काको मैं चंदा कहूँ और काको कहूँ चको। देखा देखी होती, देखा देखी होती, दूह दिस बढ़ो हुलास। इसी के ही रघुवर बसे और रघुवर ही सियवास। परस्पर दो चकोर दो चंद, सियावर रामचंद्र की जय। दोनों को चंद्र और दोनों को चकोर बने रहने दीजिए। व्याख्या श्री प्रभु कृपा से इनके मिलन का ढंग और गुरुदेव से और गिरजा मैया से आशीर्वाद की चर्चा श्री सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय
श्यामा श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल चंद्र की जय, श्री जुगल चकोर की जय, श्री कौशल किशोर की जय, श्री मिथिलेश किशोरी जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री भाई जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। हाँ, पहली सूचना, आज शाम को मामा जी कृपा करके 4:30 से रोज सत्संग शाम का चालू होगा। मामा जी से लोगों ने प्रार्थना की तो मामा जी ने आधी घंटा समय हम लोगों के लिए बढ़ा दिया, तो शाम का समय 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे शुरू हो जाएगा। आप लोग कृपा कर समय से पधारे। अब बीच में सिर्फ 3 दिन बच गए हैं, इसलिए आप लोग अपने पूरे परिवार को खबर कर देवे कि भाई 3 ही दिन का अब समय बीच में रह गया है, और इससे 2 फायदे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। एक तो संत का दरस और एक भगवत कथा, ये 2 भक्तियों का पालन हो रहा है। अत्लवे पुरग्रम प्रेमी प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम, विघ्नान निवारयति या भजताम समन्तात, सा जानकी विजयते कुलदैवतम्, सा जानकी विजयते कुलदैवतम्। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति, सा भारती भगवती तु यदीयदासी, तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः, तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। कान्तिः ताम्रशतिमण्डितशारदन्युर्, यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्, श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामिवाङ्गसंगम्, श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं, वाक्कायेन मनसा प्रेमात् प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्त भगवंत मूर्छित नाम एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में, द्वादश भागवताचार्य चतुर्थम पदाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहाऊं। बीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजमित, परिकर सहरिहर यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बंधारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभाति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव दास बंसी वट यमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की।
जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला वृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री दुर्गा मैया की जय, श्री संकट मोचन श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री पुष्प वाटिका विहारी जी की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय राम श्याम, श्री युगल सरकार की श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान विश्वनाथ जी की आनंद कानन संगत काशीपुरी में मां दुर्गा जी के श्री चरण संधान में श्री भाई जी की कृपा में छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरस रहे हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्नकालीन बैठक में श्री रघुनंदन पुष्प वाटिका में पधारे हैं दोनों भैया। मालियों से बहुत कहा सुनी के बाद 14 चितई पूछ माली गण, माली नहीं माली गण, गण एक से नहीं होता है, कईयों का समूह होता है। उनसे माली गण से पूछ करके पूछना इनका मर्यादा पुरुषोत्तमत्व है। और फूल और तुलसी दल लेने लग गए। जिस समय ये फूलों पर हाथ ले जाते हैं उस समय मलिनियां घबरा घबरा करके हाँ इनके हाथों में कहीं छाले न पड़ जाए। तो इन्हें समझाओ का, इन्हें तो समझा के हार गई, ये मानते नहीं है। इन्हें अनुमति दी क्यों गई कि ले लीजिए? कहा कि इनकी बात टाली भी नहीं जाती है, क्योंकि राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
तेरे मन कुछ और है किंतु हरि के मन कुछ और। किसके मन की होगी? बोले हरि के मन की होगी, तो व्यर्थ मचावत सो। बस भलाई इसी में है कि उनकी रजा में अपनी रजा को मिला दो, उनकी राजी में राजी रहो। इसी का नाम है सेवा। तत्सुखैक तात्पर्यमयी सेवा द्वारा उनको प्रसन्न करना, इसी का नाम है प्रेम। प्रेम का सर्वोत्कृष्टतम सिद्धांत है, नरक जो दे तो न निदर विमुख होंगे, स्वर्ग जो दे तो न हरखी सराहिए, रद्द कर डारे तो न कीजिए क्लेश जिए, करे जो कबूल तो न फूल के उमाइए, जा विधि प्रसन्न हो वह विधि प्रसन्न कीजिए, आदिल तने ही नेहनी के कह निभाइए, चित्त क्यों न चाह मरो अपनी चाह चुल्हे परो, प्रीतम जो चाहे चाह सोई चाह चाहिए। वह जो चाहते हैं वही ठीक है। हमारा चाहना एक गुना अच्छा हो सकता है। अच्छा क्या हो सकता है? गड़बड़ भी हो हमारा चाहना। अगर अच्छा भी हो तो हमारा चाहना एक गुना अच्छा होगा, किंतु उनका चाहना मैं नहीं कह रहा हूं। श्री रामचरितमानस में यद्यपि बात आगे की है, लेकिन सिद्धांत हर जगह लागू होता है। श्री भरत लाल का श्रीमुख वचन है, प्रेमाचार्य प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप श्री भरत लाल जी का उद्घोष है। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किंतु किए रजाए कोटि विधिनी का।